हेलो बच्चों। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए BMTE 144 यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और PDF नोट मिलेंगी। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। और जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है और जो आपकी बुक्स है, दोनों का एक PDF फॉर्म आपको दिया जाएगा। ठीक है, और आपको आपके सिलेबस के बारे में और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, उन दोनों के बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे आप सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ ही एंड में, मतलब जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे एक महीने पहले आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपके पूरे कोर्स का फास्ट रिवीजन होगा, यानी कि आप एग्जाम टाइम में भी कम समय में अपने पूरे कोर्स का रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। और यूनिट फर्स्ट का आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। आप लोग भी अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो। ये आपका यूनिट फर्स्ट दे रखा है जिसका नाम क्या है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पर वो सारे टॉपिक दिए हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। हम लोग किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, जैसे ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा आपकी बुक में कोई भी नहीं छोड़ेंगे। सभी थ्योरी वाले पार्ट को, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर इस टॉपिक को, सॉरी, अगर इस चैप्टर को और इनमें से किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा जिससे कि आपके बेसिक क्लियर हो जाए, तो हम आपको वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपके बेसिक क्लियर रहे, आपको कोई भी डाउट ना रहे इस चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी देख लीजिएगा। ये नोटिस क्या है, यहाँ पे इन स्टार्स का क्या मतलब है, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया था, आपको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही एक बात हम आपको और बता देते हैं, बच्चों प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे जरूर देखिएगा। सारे चैप्टर और सारे लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, जिससे कि आप सारे लेक्चर, सारे टॉपिक कम समय में देख पाएंगे। लेकिन कोई स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने कुछ भी स्किप कर दिया तो समझ लो आने वाले लेक्चर से आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, इसका नाम क्या है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इसमें यूनिट फर्स्ट में से भी हमने जो स्टार्ट कर दिया था वो हमारे फर्स्ट था। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, थ्योरम फर्स्ट, इसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम फर्स्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। और आपने अगर ये लेक्चर देखा होगा तो उसमें हम देखा होगा हमने सारी थ्योरी, जितने भी एग्जाम्पल थे और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे हम लोगों ने कवर कर लिए। ये ट्रिपल स्टार टॉपिक है। ठीक है, ये हमने कवर किया था लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। आज हम लोग करेंगे थ्योरम 2, इसका नाम क्या है, रोल्स थ्योरम। ये हम लोग कवर करेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। सेम इसी तरीके से रोल्स थ्योरम से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी थ्योरी होगी, जितने भी ग्राफ, एग्जाम्पल जो भी होगा, सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। प्लीज प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ ऐसी बातें बता रखी जो आपके आज के लेक्चर में यूज होने वाली है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, थ्योरम थर्ड, जिसका नाम क्या है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट हम थ्योरम फोर्थ पढ़ेंगे, टेलर थ्योरम। नेक्स्ट हम फिफ्थ टॉपिक पढ़ेंगे, थ्योरम फिफ्थ। थ्योरम फिफ्थ की जो स्टेटमेंट है थोड़ी लेंथी है, इसलिए यहाँ पर लिखने की जगह नहीं थी, लिखी नहीं, हमने केवल थ्योरम नंबर लिख दिया है। फिर सेम इसी थ्योरम सिक्स, उसका नाम क्या, डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन। जब हम इस लेक्चर का ना आपको डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, परेशान मत होना इस बात के लिए। उसके बाद टॉपिक सिक्स में हम पढ़ेंगे थ्योरम सेवन, और उसके दो पार्ट भी पढ़ने वाले हैं, ए और बी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरम 8। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले कि एरर किसे कहते हैं और रिलेटिव एरर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके साथ ही एरर के टाइप पढ़ेंगे, राउंड ऑफ एरर, और आपका दूसरा क्या होगा, ट्रांजैक्शन एरर। इसके साथ ही ये भी हमने आपको बता दिया था
कि अगर हम कोई सा भी लेक्चर कर रहे हैं, जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, तो लेक्चर नंबर 2 में जो भी आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे, तो रोल्स थ्योरम से रिलेटेड आप लोग में जो भी थ्योरी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करवाएंगे पूरा, और हमारे साथ जो भी प्रैक्टिस पोर्शन और इम्पोर्टेंट पोर्शन पॉसिबल होंगे वो भी हम आपको साथ साथ करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 2। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा सेकंड टॉपिक। बच्चों ये सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक थ्योरम नंबर 2, ट्रिपल स्टार टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, नाम क्या है, रोल्स थ्योरम। और जैसे कि हमने आपको बताया, जब भी आप कोई भी थ्योरम पढ़ो, ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई सी भी थ्योरम पढ़ो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की भी, तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि उस थ्योरम की एप्लीकेशन को समझना, कि आके उस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है या उस थ्योरम का यूजेस क्या है। अगर मान लीजिए आपने उस थ्योरम के एप्लीकेशन या यूजेस को समझ लिया, तो समझ लीजिए आपका 50% काम बहुत ही ईजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, उस थ्योरम से रिलेटेड जो भी आपका ग्राफ है उसे समझना। ठीक है, देन अगर आपने ग्राफ भी समझ लिया तो समझ लीजिए आपका 80 to 90% जो काम है आपका फिनिश हो गया, लगभग 80% काम फिनिश हो गया। उसके बाद जो 10% रह जाता है वो उस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझना होता है। 10% में आप उसकी स्टेटमेंट को समझ लीजिए, बाकी जो बचा 10% में आप उसके जो भी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज उसको कवर कर लीजिए। मेन काम ये होता है कि उस थ्योरम के एप्लीकेशन को समझना। क्यों? क्योंकि किसी भी थ्योरम की ना स्टेटमेंट जो थ्योरेटिकली होती है, तो अगर आप डायरेक्ट थ्योरम को पढ़ोगे, स्टेटमेंट को पढ़ोगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। किसी भी थ्योरम को समझने का सिंपल से यही फंडा है कि पहले उसके एप्लीकेशन, उसके यूजेस को समझो, फिर उसके ग्राफ को समझो, फिर बाद में उसकी स्टेटमेंट को समझो, और स्टेटमेंट फिर आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। फिर बाद में लास्ट में आप उसे एग्जाम्पल या आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो भी आपकी बुक में दे रखे हैं वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, तो हमने ही पढ़ा था। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन या फिर यूजेज ऑफ रोल्स थ्योरम, या फिर रोल्स थ्योरम का हम लोग कहाँ पर और किस तरीके से यूज करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, या मतलब आज का टॉपिक स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको प्रीवियस क्लास का हमने आपको फिर से कहा बच्चों प्लीज प्रीवियस क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, आईवीटी पढ़ा था, यानी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या कहा था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में ये कहा था कि अगर कोई भी एक इक्वेशन दी हो, अगर कोई भी एक इक्वेशन दी हो, तो उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, और वो किसमें एग्जिस्ट करेगा, उस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। समझने की कोशिश करना, अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्स होगा, और वो किसी इंटरवल में होगा, बस होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ने नहीं बताई थी। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है ये वाली, देखिए आपको, तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बाय आईवीटी, कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन एक्स होगा वो बिलोंग करेगा किसमें, इस इंटरवल में। लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी वो आईवीटी हमें नहीं बताता। ठीक है, सेम इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, cos x इक्वल टू 1/√3। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमें ये बताती है कि इसकी जो इस इक्वेशन की जो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन एक्स होगा वो बिलोंग करेगा किस इंटरवल में, इस इंटरवल में वो बिलोंग करेगा। लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी वो भी हमें आईवीटी थ्योरम नहीं बताता। सेम इसी तरीके से ये भी दे रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, अगर हमारे पास cos x ये इक्वेशन दे रखी है, सेम इसी तरीके से अगर इसकी जो इक्वेशन होगी, यहाँ पे एक्स के वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है ना, इसका मतलब हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, ठीक है, तो इसका भी जो सॉल्यूशन होगा वो किस इंटरवल में करेगा, हमारे पास इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन हमारा जो रोल्स थ्योरम है, रोल्स थ्योरम ने क्या कहा है, अभी जो पढ़ने वाले रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, रोल्स थ्योरम हमको ये बताता है कि उस एक्स की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रहा है कि रोल्स थ्योरम के थ्रू हम उस दी हुई इक्वेशन की जो है वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। अभी आपको इतना क्लियर होगा, आईबीटी बताता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और रोल्स थ्योरम बताता है कि सॉल्यूशन उसका क्या होगा। ठीक है, और हमने आपको प्रीवियस क्लास में यूजिंग आईवीटी यानी आईवीटी के थ्रू भी उस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना सिखा दिया था। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करें, इससे पहले बच्चों क्लास स्टार्ट करें एक बात और आप ध्यान रखना, हम आपको फिर से बोल रहे हैं प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। क्यों, अब हम आपको उस यूजिंग बता देते हैं। हमने हमारा फर्स्ट पार्ट ये कवर कर लिया। अभी देखो, अभी हमने ये चीज सीख ली, क्या सीखा अभी हमने, अभी हमने ये सीखा कि एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम आखिर क्या होती है, यानी रोल्स थ्योरम का कहाँ पर यूज होता है। अब हम सीखेंगे कि रोल्स थ्योरम का ग्राफ क्या है। ठीक है, रोल्स थ्योरम का ग्राफ क्या है, इसलिए हम आपको बता देते हैं
कि किसी भी ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले आपको उस ग्राफ के बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? बेसिक ऑफ ग्राफ। मतलब अगर मान लो आपको कोई फंक्शन दे रखा है, एक मिनट बच्चों, अगर मान लो आपको कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और आपको एक इंटरवल दे रखा है ए कॉमा बी, चाहे वो क्लोज इंटरवल हो चाहे ओपन इंटरवल हो। तो अगर आपको एक फंक्शन दे रखा है, एक इंटरवल दे रखा है, तो आप इसके थ्रू किसी ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके पॉइंट कैसे कैसे होंगे, ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिटेल में समझा दिया था। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि पहले वो देख लीजिएगा। यहाँ पर दोबारा से बेसिक ऑफ ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो टाइम इतना होगा नहीं, सिलेबस काफी है। ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट किस पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, क्या था हमारे पास? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये था, एक सेकंड बच्चों बस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या दे रखा है? ग्राफ ऑफ रोल्स थ्योरम है। ये अब हमको समझना है कि रोल्स थ्योरम का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को यहाँ पर देख लेते हैं। मतलब ग्राफ के साथ साथ समझेंगे, पहले मेन फोकस पर ग्राफ पर ही होगा। स्टेटमेंट क्या दे रखी है हमारे पास? लेट एफ ऑफ एक्स इज अ डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल। ठीक है, मतलब हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, जो डिफाइन है किस पर? एक क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे डिफाइन है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ दे रखा है ये वाला, देखो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। ये आपका ग्राफ दे रखा है कौन सा? y इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर हम एक इंटरवल को ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट ए दे रखा है, ये पॉइंट आपका ए हो गया, और ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया? बी हो गया। और आप जानते हो अगर ये पॉइंट ए है तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना। तब इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो ये तो होंगे। ठीक है, तो फिर हमारे, अगर हम इस पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये तो होंगे ए कॉमा और एफ ऑफ ए। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करें, इस बी वाले की, तब इसके पॉइंट कितने होंगे? इसको देख लो जरा। तब ये इस वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितने होने वाले हैं हमारे पास? ये होगा, सेम यहाँ पे लिख देते हैं अलग करके, ये होगा हमारे पास ये बी कॉमा में एफ ऑफ बी। कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो। ठीक है, अब वापस हम थ्योरम की स्टेटमेंट पे आते हैं। पहली बात आपको क्लियर हो गई। सेकेंड हमारे पास क्या देखा है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए टू ऑन इंटरवल ए कॉमा बी। मतलब जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है किस पे? इंटरवल ए कॉमा बी में। कॉन्टिन्यूस का मतलब आप ग्राफ से कैसे देखते हो? आप नोटिस करो, आप ये वाला ग्राफ नोटिस करो पूरा, कहाँ से कहाँ तक। यहाँ से ए से लेकर, ये हम रफ कर देंगे कि ए से लेकर पूरा ग्राफ को देखो जरा। आप देखोगे कि ये ग्राफ कहीं पर भी बीच में ब्रेक नहीं है। मतलब देखो, इसे वो एक ग्राफ ये रहा और एक ग्राफ ये रहा, समझना। ये ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, ये ग्राफ बीच में ब्रेक है यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस ग्राफ, इसे बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ। इतना क्लियर है आपको? तो आप देखोगे कि ये वाला ग्राफ कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं है, यानी ब्रेक नहीं है, इसलिए ग्राफ कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। एक मिनट बच्चों, इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट दे रखा है? सेकंड हमारे पास दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन अपर इंटरवल ए कॉमा बी। अभी हम बताएंगे डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है। और आप लोगों को एक बात और पता होना चाहिए, एक मिनट हो जाएगा बस, जस्ट अभी पूरा आप रिपीट पूरा देखिएगा, सबको समझ में आएगा। सेकंड बात ये हो गई कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे। और थर्ड क्या होगा? फंक्शन की वैल्यू ओपन इंटरवल के ए पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू ओपन इंटरवल के बी पॉइंट पर आपस में कैसी आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या आएगा? इक्वल आएगा। ये भी आपको एग्जाम न्यूमेरिकल्स में करके दिखाएंगे। अगर कोई फंक्शन ये तीन वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, कौन कौन सी तीन वैल्यू? अगर कोई फंक्शन, एक मिनट, अगर कोई फंक्शन ये तीन वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, पहली कॉन्टिन्यूस, दूसरा डिफरेंशिएबल और तीसरा इक्वल, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर एक्स नॉट इन इंटरवल। अगर ये तीनों वैल्यू, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वहां पर एक ऐसा नंबर एक्स नॉट मिलेगा उस इंटरवल के बीच में। तो हम यहाँ पे इंटरवल बीच में एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, वो क्या होगा हमारे पास? ये एक्स नॉट। और अगर हम इस एक्स नॉट के कंपेयर में पॉइंट निकालेंगे तो वो पॉइंट हमारे पास क्या आने वाला? यही तो पॉइंट आएगा कि एक्स नॉट, यहाँ पे आएगा फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट पर। कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसा आएगा? सच दैट कि फंक्शन का डेरिवेटिव, क्या लिखा है? फंक्शन का डेरिवेटिव उस एक्स नॉट पर वो क्या होगा? जीरो होगा। यानी हमें एक ऐसा नंबर एक्स नॉट मिलेगा जिसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव जो क्या होगा? जीरो होगा।
ठीक है। और एक बात यहाँ पर हम आपको और समझा देते हैं, ये आप लोगों ने मैथ्स में कैलकुलस में पढ़ी होगी। ठीक है, क्या पढ़ा था आपने कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और अगर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पर, मान लीजिए एक्स नॉट किसी पॉइंट पर फाइंड करते हैं, यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो और किसी फंक्शन का किसी पॉइंट एक्स नॉट पर डेरिवेटिव फाइंड हो जाता है, और अगर वो डेरिवेटिव कैसा आता है, जीरो आता है, और आप जानते हो किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव फाइंड होता है वो क्या, तो वो स्लोप भी होता है, वो क्या होता है, स्लोप होता है। और यहाँ पर स्लोप क्या आ रहा है, जीरो। अगर किसी फंक्शन का स्लोप जीरो आ जाता है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको एक स्लोप का मतलब बताते हैं। स्लोप का मतलब होता है, मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ हम रफली मिटा देंगे। मान लीजिए एक लाइन है, अगर ये लाइन 30 डिग्री पर है, मान लीजिए किस पर है, 30 डिग्री पर है, तो इस लाइन का जो स्लोप क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए लाइन 60 डिग्री पर है तो उसका स्लोप कितना होगा, हमारे पास 60 डिग्री होगा। मतलब आपको याद होगा ना, आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा स्लोप का फॉर्मूला, एम इक्वल टू में टेन थीटा। याद करो, याद करो। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पे एम की वैल्यू, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, मान लिया 1060 पुट कर दी, तो आपका स्लोप कितना आ जाएगा, हमारे पास √3 आ जाएगा। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है जनरली, ठीक है। तो आप डेरिवेटिव से भी स्लोप फाइंड कर सकते हो। अगर आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया किसी पॉइंट पर, तो उसका जो आंसर आता है ना वो भी क्या होता है, स्लोप ही होता है। तो यहाँ पे स्लोप का आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर मान लो स्लोप का आंसर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो जो लाइन क्या होगी, 0 डिग्री पर होगी, यानी वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। जैसे यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर स्लोप कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है। एक सेकंड बच्चों, स्लोप कैसा आ रहा है, स्लोप जीरो आ रहा है, ठीक है। तो स्लोप जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो लाइन होगी वो लाइन एक्स एक्सिस से जीरो एंगल पर होगी। तो अगर हम इस पॉइंट पे कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस जीरो का मतलब क्या है, वो लाइन सीधी पैरेलल लाइन तो होगी, यानी कि ये लाइन और ये एक्स एक्सिस दोनों आपस में कैसी है, पैरेलल है, यानी उनके बीच का स्लोप कितना है, 0 डिग्री है। इतना क्लियर है आपको। अब आगे बढ़े, ठीक है। एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो तो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, हमने आपको बता दिया था कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, डिफाइन है क्लोज इंटरवल में, अगर वो तीन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कॉन्टिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशिएबल और आपस में इक्वल, तो वहां पे एक ऐसा नंबर एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल में जो कि इसके इक्वल हो, इसके फंक्शन के डेरिवेटिव में एक्स नॉट पुट करो और वो जीरो के इक्वल हो, ठीक है। बाकी डेफिनेशन थ्योरम तो हमने आपको ये अलग से समझाई दी थी, ठीक है। ये ग्राफ के बारे में भी हमने आपको समझा दिया था, आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे ये पॉइंट क्या है ना, ये सारे पॉइंट क्या है और आपका ये टेंजेंट क्या, हमने आपको ये सब समझा दिया था अभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, दे रखा है एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड से पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कवर कर लिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। क्या दे रखा है, यूज द रोल थ्योरम टू शो दैट देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है ना ये वाली, तो आपको बताना है कि रोल थ्योरम का यूज करके कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा इस इंटरवल में। यहाँ पे हम आपको अलग से लिख के समझा देते हैं। देखो, सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, गिवन हमारे पास दे रखी है x-1 प्लस में 10x, ठीक है। और इंटरवल हमारे पास क्या दे रखा है, ओपन इंटरवल देगा 0,1, ठीक है। आप चाहो ओपन इंटरवल को ऐसे करके लिखो या फिर आप ऐसे करके लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में सिर्फ बोल रखा है कि आपको शो करना है कि इस इक्वेशन का, एक सेकंड, इक्वल टू जीरो भी है ना, एक मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपको शो करना है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक बात तो यहाँ पे आप नोटिस करके बता देते हैं, अगर आपको कोई भी इक्वेशन दियो, जैसे यहाँ पर तो ये दे रखा है x-1 प्लस में 10x इक्वल टू जीरो, आपको कोई भी इक्वेशन दियो और अगर राइट साइड में कोई भी कुछ भी वैल्यू दियो, उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाना और राइट हैंड साइड को क्या बना लेना, जीरो बना लेना। क्या बना लेना, जीरो बना लेना। मान लीजिए अगर ये ऐसे दिया होता कि 10x प्लस में x इक्वल टू में 1, अगर ऐसे दिया होता तो आप इस 1 को उठा के इधर लेके आ जाओ, 10x प्लस में x माइनस का 1 इक्वल टू जीरो, तभी आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें, अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना।
सबसे पहला काम है जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वन प्लस 10x को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, लिख दो आराम से कॉस एक्स इक्वल टू में जीरो। यहाँ पे आपका साइड में ओपन इंटरवल ही साथ में चलता रहेगा, ठीक है। इसको अगर हम क्रॉस मल्टी मतलब एलसीएम लेके लिखे तो ये ऐसे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, सिंपल है बेसिक मैथ्स यहाँ पे। कॉस एक्स इक्वल टू में जीरो और ये हमारे पास कितना हो गया 0,1, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे हम इस कॉस एक्स को, एक सेकंड बच्चों, हम इस कॉस एक्स को क्रॉस करके यहाँ पे लाके जीरो कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा एक्स माइनस वन और आपका ये कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, ठीक है, और इक्वल टू में जीरो, राइट हैंड साइड जीरो रखना हमेशा, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 0,1 आपका ओपन इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नाउ नाउ वी कैन फाइंड, एक सेकेंड बच्चों, नाउ वी कैन फाइंड अ फंक्शन which satisfy of Rolle's theorem conditions, Rolle's theorem कंडीशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या ध्यान रखना, कंडीशन क्या थी, अभी जो हमारे पास जो इक्वेशन आई है ना, इक्वेशन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, इक्वेशन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल होगी, डेरिवेटिव किसका हमारे पास ये रखा है हमारे पास x माइनस वन और हमारे पास cos x प्लस में साइन एक्स, ये किसके इक्वल होगा, फंक्शन के डेरिवेटिव के। अब आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है, एक सेकंड बच्चों, अब आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ध्यान सुना, हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है एफ ऑफ एक्स जिसका डेरिवेटिव करो और क्या आ जाए, ये आ जाए, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या होगा x माइनस वन और आपका ये साइन एक्स। अब आप बोलोगे सर आपने तो डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे बच्चों आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोगों को पता होगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, इतना हैवी कोई फंक्शन नहीं देगा एग्जाम में भी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम आपको करके दिखा देते हैं, अगर आपको ये फंक्शन दे रखा, क्या दे रखा हमारे पास ये कि x माइनस वन और आपका साइन एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करने में क्या आंसर आएगा हमारे पास एफ और एफ डैश एक्स, और मल्टीप्लाई में तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स प्लस में, अब इसका करेंगे हम लोग, इसके बाद हम क्या करेंगे साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना, और डेरिवेटिव किसका करेंगे एक्स माइनस वन का, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन और वन का डेरिवेटिव कितना होगा जीरो। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव कितना हमारे पास आ गया एक्स माइनस वन और आपका कॉस एक्स और प्लस में हमारे पास साइन एक्स। बेसिक्स है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। आओ अब हमें इसके बाद क्या करना है, नाउ चेक, नाउ चेक रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स दे रखा है ना, हमें इसके लिए रोल्स थ्योरम की सारी प्रॉपर्टीज को हमें चेक करना वन बाय वन करके, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं फंक्शन, ध्यान रखना फंक्शन हमारे पास क्या देखा है एक्स माइनस वन और आपका साइन एक्स। तो सबसे फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, पहली वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या दे रखी है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो हमारे पास दिया था यहाँ पे अलग से लिख था कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास ये आप लिखना मत, हमने समझाने का लिखा है, ठीक है ना, और आपका ये साइन एक्स, ठीक है। तो बस क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल, ठीक है, ये वाला करेक्ट है क्योंकि ये फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, और आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है और एलजेब्रिक फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है हमारा कि एफ ऑफ एक्स, एक मिनट बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल इन इंटरवल। कौन से इंटरवल में? ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल। ये हमने आपको बता दिया ना पीछे कि एफ ऑफ एक्स हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड कर सकते हैं ना, वो डिफरेंशिएबल है हमारे पास। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है? थर्ड पॉइंट हमारे पास कर हमको क्या निकालना पड़ेगा? वैल्यू फाइंड करनी है ना कि हमारे पास कि एफ ऑफ जीरो क्या आएगा। एफ ऑफ जीरो क्या आएगा? यहाँ पे जीरो पुट कर दो, जीरो माइनस वन फंक्शन में, और ये हमारे पास कितना हो गया? साइन इंटू में जीरो, ठीक है, सॉरी वो इसके अंदर ही है, ठीक है, इंटू नहीं है, वो इसके अंदर है। साइन जीरो, यहाँ पे कितना हो गया? जीरो माइनस वन कितना हो गया हमारे पास? ये माइनस वन इंटू, और साइन जीरो कितना होता है? जीरो, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? जीरो। सेम इसी तरीके से हम फाइंड कर देंगे एफ ऑफ वन इंटरवल की सेकंड जो वैल्यू है हमारे पास कितना आएगा? एक्स की जगह वन पुट किया, वन माइनस वन, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? साइन वन। वन माइनस वन कितना होता है? जीरो, और हमारे पास क्या दे रखा है? साइन वन। दोनों का आंसर कितना आ गया हमारे पास? जीरो। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे क्या देखोगे? देयरफॉर, ये ऐसे करके लो, यहाँ पे क्या है? देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि एफ ऑफ जीरो और हमारे पास एफ ऑफ वन, दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास? सेम आ रही, जीरो। और यही तो तीन कंडीशन थी रोल्स थ्योरम की। पहली वाली क्या थी हमारे पास कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरा क्या होता है? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए हमारे पास कि एफ ऑफ जीरो, ठीक है, और एफ ऑफ वन दोनों क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जो आपको इंटरवल दे रखा है हमारे पास, ठीक है, जो आपको जीरो और वन इंटरवल दे रखा है, दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं इसलिए? 10 एफ सेटिस्फाई all the condition, all the condition of Rolle's theorem, Rolle's theorem, hence there exists a point, या there exists a number भी लिख सकते हो, ठीक है, there exists a point और number x नॉट इन ओपन इंटरवल जीरो कोमा वन सच दैट, और कैसा होगा हमारे पास? वो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, जानना। सच दैट कैसा हमारे पास कि एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू में जीरो, ठीक है, हमारा तो इक्वेशन क्या है हमारे पास कि एक्स नॉट माइनस, वहां एक्स की जगह हम एक्स नॉट पुट कर देंगे, ठीक है, कोस एक्स नॉट और प्लस में साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो गया था हमारा फंक्शन, वहां पे हमने एक्स की जगह पे एक्स नॉट कर दिया, ठीक है। लास्ट में एक लाइन और लिख दो साथ में, 10 दिस शोज दैट a solution for equation x माइनस वन और प्लस में 10, हमें तो एक्चुअली इसके लिए करना था, 10x इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट, है ना, इन इंटरवल हमारा जीरो कॉमा वन, ठीक है। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। वीडियो को दो बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे कि E2 है, आपके बुक का क्वेश्चन है। E2 से पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिए हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम करेंगे ये वाला E2 वाला क्वेश्चन। क्या दे रखा है? यूज रोल थ्योरम टू शो दैट देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास ये देखिए और इंटरवल हमारे पास ये दे रखा है, अगेन सेम टू सेम, ठीक है। इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा फ्री टॉपिक, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या दे रखा है? गिवन हमारे पास देखा है कि कॉट एक्स इक्वल टू में एक्स, ठीक है, और इंटरवल्स हमारे पास क्या दे रखा है? जीरो कॉमा में और पाई अपॉन में टू। यहाँ पर बच्चों ये ओपन इंटरवल था, हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, ये क्लोज नहीं था, ये कैसे ओपन इंटरवल है ना। कैसे इंटरवल हमारे पास? ये ओपन इंटरवल है। तो हम इसको सॉल्व करें सेम इसी तरीके से। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड कैसे होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, हमने बताया था ना अभी आपको। तो इसको पहले हम जीरो कर लेते हैं, फिर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? हमारे पास ये जाएगा कॉट एक्स माइनस में एक्स इक्वल टू में जीरो, और इंटरवल हमारे पास क्या दे रखा है? ठीक है, जीरो कॉमा में पाई अपॉन में टू, ठीक है। कॉट एक्स को ओपन कैसे कर सकते हैं? कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है।
माइनस में एक्स इक्वल टू जीरो। इंटरवल हमारे पास क्या क्या है, जीरो कॉमा में पाई अपॉन में टू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कॉस एक्स कितना आएगा, एक्स और आपका साइन एक्स, ठीक है। अपॉन में क्या देखा हमारे पास, ये साइन एक्स इक्वल टू में जीरो, और ये कितना हमारे पास जीरो पाई अपॉन में टू, ठीक है। इसको और सही से लिखो। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना ऐसे, मान लो इस समय ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, साइन एक्स को इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस में एक्स माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, ये बचा हमारे पास ये कॉस एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू में जीरो, और इंटरवल हमारे पास है जीरो से लेकर पाई अपॉन में टू। सेम टू सेम प्रोसेस वही वाला जो हमने पहले किया था इसका, ठीक है। सेम, अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, सेम टू सेम उसी की जैसे लिखेंगे, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने एक कर लिया, दो तीन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड अ फंक्शन विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम कंडीशन, द रोल्स थ्योरम कंडीशन, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम कंडीशन हमारे पास क्या है, दे रखा है हमारे पास, हमने आपको बताया था ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, एक सेकंड बच्चों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है हमारे पास, उसको हम लोग क्या मानते हैं, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है इसे हम लोग क्या मानते हैं, डेरिवेटिव मान लेते हैं उस फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स माइनस में एक्स और आपका साइन एक्स। अब आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा, आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव करें और ये आ जाए, और वो सिंपल सा फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या दे रखा है, सिंपल सा है, एक्स एक्स और आपका कॉस एक्स। कैसे फाइंड का, सिंपल है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे ना तो ये वाला फंक्शन अपने आप आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको करके दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो कि इसका डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स और आपका कॉस एक्स, प्रोडक्ट में दे रखा है एक्स और कॉस एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। सिंपल से आप डेरिवेटिव करते थे, हमारे पास कितना गया, एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, एक्स हमने ऐसे ही छोड़ा, कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का साइन एक्स, है ना। देन प्लस में cos x छोड़ो और x का डेरिवेटिव कितना होगा हमारे पास, इंटू में वन। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स, ये हो गया हमारे पास एक cos x, और माइनस एक्स साइन एक्स एक्स और आपका ये साइन एक्स। सिंपल सा हो गया ना, हमने इसको माइनस को आगे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़े। नाउ इसके बाद हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी पीछे गया था। नाउ चेक रोल्स कंडीशन, रोल्स थ्योरम कंडीशन या रोल्स थ्योरम प्रॉपर्टी लिख लो। यानी जो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स आया है ना, हमें इस एफ ऑफ एक्स के लिए जो रोल्स थ्योरम की जो तीन कंडीशन थी उसको चेक करनी है। हम वन बाय वन करके चेक करें। सबसे पहला वाला हमारे इस फंक्शन को लिख लेते हैं, क्या एक्स कॉस एक्स। तो हमारे पास फंक्शन हमारे पास क्या दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स कॉस एक्स, ये दे रखा हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल जीरो कॉमा वन। और आप जानते हो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, क्योंकि cos x भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और x भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसलिए इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है x cos x वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। अगर आप कॉन्टिन्यूस फंक्शन को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो टाइप ऑफ फंक्शन वाले में जाके वहां उसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन सेकेंड हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास सेकेंड कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल जीरो कॉमा वन, ठीक है। ये ओपन है बच्चों, क्लोज नहीं था, ये ओपन है।
एक सेकेंड, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या था, थर्ड आपको ये जो आपके इंटरवल दिया था, इंटरवल क्या दिया था हमारे पास, 0,π/2। इंटरवल हमारे पास क्या है, 0,π/2, यानी आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 0 पर भी और π/2 पर भी। तो सबसे पहले हम f(0) पर फाइंड करते हैं। f(0) मतलब यहाँ पे 0 पुट कर दो इसके जगह पर। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पुट करेंगे x और cos x में 0 पुट करेंगे तो ये तो हो गया 0 इंटू में cos 0। यहाँ पे कितना हमारा cos, यहाँ पे 0 आएगा और cos 0 कितना होता है हमारे पास 1, तब भी ओवरऑल इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, हमें निकालना है f ऑफ में π/2 पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे x से हमने क्या पुट कर दिया, π/2 इंटू में cos π/2, और cos 90 कितना होता है हमारे पास, तो आप सभी जानते हो कि cos 90 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कोई डाउट है, एक मिनट बच्चों। यहाँ पे आप देखो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फंक्शन के लिए। पहली कंडीशन क्या थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल में, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, फंक्शन की जो वैल्यू होगी इंटरवल के पॉइंट पर f(0) भी 0 आ रहा है हमारे पास, और f(π/2) भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी हमारे पास कि f(0) की वैल्यू और f(π/y) की वैल्यू दोनों क्या आ रही है हमारे पास, सेम आ रही है, ठीक है। ये वाला पार्ट मत देखना, ये समझाने के साइड में लिखा हुआ है। लास्ट हमारी स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 फंक्शन सेटिस्फाई एक सेकंड बच्चों, 10 फंक्शन satisfy all the condition of Rolle's theorem। एक मिनट, of Rolle's theorem, hence there exists a point or number, there exists a number, कुछ भी लिख सकते हो, या नंबर लिखो या पॉइंट लिखो, मर्जी आपकी है, x0 इन इंटरवल 0 to π/2 such that, कैसा होगा वो, such that f of x0 इक्वल टू में 0। और फंक्शन की x0 की वैल्यू क्या थी, हमारा फंक्शन दिया था cos x दिया था, उसकी जगह में x0 पुट कर देंगे, माइनस में x0, और आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये sin x0 इक्वल टू में 0। और लास्ट स्टेटमेंट ये और लिख दो, thus this shows that is a solution, सेम टू सेम लिखा है पहले वाले के जैसा, ठीक है ना। अगर आप एक सीख जाओगे तो बाकी भी सीख जाओगे। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास लिखी थी cot x और माइनस में x इक्वल टू 0 के लिए बस, ठीक है। वीडियो को बैक करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हमारे पास नेक्स्ट हम लोग करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा थ्योरम थर्ड, जिसका नाम क्या है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। सेम इसलिए कि जैसे हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में दोनों थ्योरम कंप्लीट किए, दोनों थ्योरम के सारी थ्योरी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पे पूछेंगे, सेम इस तरीके से हम लोग हमारा टॉपिक नंबर 3 यानी थ्योरम नंबर 3 करेंगे, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। उसमें हम सेम क्या देखेंगे कि लैग्रांज की जो थ्योरम है उसके एप्लीकेशन क्या है, उसका ग्राफ क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, और उसके साथ ही आपकी बुक में जो भी इससे रिलेटेड थ्योरी होगी, एग्जाम्पल होंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे हम लोग साथ साथ में करेंगे, ठीक है। आप हमारे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारे इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न का अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है उसके भी लेक्चर्स होंगे, और जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवा जाएंगे। और आपको आपका जो सिलेबस है और जो आपकी बुक्स है दोनों का पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसका अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है
वो आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जो कि एग्जाम स्टार्ट होने से 1 मंथ पहले होगा, जिससे कि कम टाइम में भी आप लोग फास्ट तरीके से अपने पूरे कोर्स का रिवीजन कर पाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर।